हे मेरे मणिपुर चक्र की शक्तियां, मेरे अंश और अपनी शक्ति द्वारा अघोरा को पुनर्जीवित कर दो। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग मैं तो अघोरा स्त्री, मैं यहाँ कैसे? सब कुछ कहाँ चला गया? चंद्रघंटा की माया से। अच्छा, तो आपने ये सारी माया हनुमान के मणिपुर चक्र की शक्ति को प्राप्त करने के लिए रची थी देवी? मैंने नहीं प्रभु, माता चंद्रघंटा ने। किंतु देवी, अब तो आपकी परीक्षा समाप्त हो गई। क्या अभी आप हनुमान को दर्शन नहीं देगी? मेरे दर्शन नहीं प्रभु, माता चंद्रघंटा के दर्शन। मैं तुमसे प्रसन्न हुई हनुमान। प्रणाम माते। कहो, क्या अपेक्षा रखते हो? मात्र एक ही माते, कि मेरे राज्य के निवासी और मेरे माता पिता की नेत्र ज्योतियां वापस आ जाएं। और उसके लिए तुम माता के नवरूपों को प्रसन्न करने निकले हो। जी माते। माता अधिशक्ति का चतुर्थ रूप है माता कुष्मंडा, और यहाँ से उत्तर दिशा में 100 योजन दूर माता कुष्मंडा की कंदरा है। वहां जाकर माता कुष्मंडा को प्रसन्न करो। जी माते। अरे, मैं वायु मार्ग का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओह, मणिपुर चक्र की शक्ति ही तो वायु मार्ग पर अधिपात्य देती है। अर्थात मेरी मणिपुर चक्र की शक्ति के साथ साथ मेरी उड़ान की शक्ति भी समाप्त हो गई। यदि मैं अभी से चलना आरंभ करूं, तो मैं प्रथम पहाड़ी तक माता की कंदरा अवश्य पहुंच जाऊंगा। नारद जी के कथन के अनुसार मैंने माता चंद्रघंटा को तो प्रसन्न कर दिया, और अब माता के ही कहने पर मैं माता कुष्मांडा की साधना हेतु जा रहा हूं। किंतु मेरी उड़ान शक्ति समाप्त हो गई। अब मैं कैसे जाऊं? कहीं मेरी प्रतीक्षा करते सुमेरु निवासियों क्षुधा पीड़ित तो नहीं रहेंगे होंगे? यदि ऐसा है तो मैं प्रण ले लेता हूं कि जब तक मैं क्षुधा पूर्ति का प्रबंध नहीं कर लेता, मैं स्वयं भी उपवास रहूंगा।
मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रियजनों। मैं आपको वचन देकर भी आपके समक्ष नहीं हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान अवश्य आएंगे। किंतु कब आएंगे? यहाँ तो भूख से प्राण ही निकले जा रहे हैं। हनुमान अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम सबको भूल ही गए हैं। नहीं नहीं, हनुमान ऐसा कदापि नहीं करेंगे। वो जो वचन देते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। वो अवश्य आएंगे। तो क्या हम हनुमान की प्रतीक्षा में इसी उद्यान में बैठे रहेंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे? संयम रखो मित्र, हनुमान आते ही होंगे। हिमालय से आने में समय लगता है। और यदि वो नहीं आए तो? नहीं, वो अवश्य आएंगे। वो अवश्य आएंगे। लेकिन वो आएंगे कब? कब आएंगे? सा सा दा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 सा सा दा 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 सा रे दा 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 सा सा रे दा 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 सा गा मा गा रे गा 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 मा गा रे गा गा पा दा पा मा पा 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 दा पा मा पा पा सा रे सा दा सा 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 रे सा दा सा सा। पूरे दिन और पूरी रात्रि चलते हुए मैं माता कुष्मांडा के तपोस्थल तक आ ही गया। वो जो दूर एक कुंड दिखाई दे रहा है, उसमें स्नान करके और जल ग्रहण करके मैं माता की स्तुति आरंभ कर दूंगा। किंतु मैं माता की वंदना कैसे करूंगा? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? बालक, मेरी आज्ञा के बिना मेरे कुंड से जल ग्रहण करने का साहस तूने कैसे किया? क्षमा कीजिए महोदय, मुझे नहीं पता था कि इस कुंड में आपकी संपत्ति है। मैं तो केवल एक आचमन जल से अपनी तृष्णा बुझाने आया था। शांत हो, नहीं मिलेगा तुझे जल। मेरा कंठ सूख रहा है महोदय। मैं एक आचमन से अपनी तृष्णा मिटा लूंगा। कृपया मुझे एक आचमन जल दे दीजिए। एक आचमन तो क्या, एक बूंद भी जल नहीं मिलेगा तुझे। चला जा यहाँ से और कोई दूसरा कुंड ढूंढ ले। इस निर्जन पहाड़ी पर कहाँ और कोई कुंड मिलेगा? मैं यहाँ से अपनी साधना करके ही जाऊंगा। तब तो तुझे मेरे साथ युद्ध करना होगा। अकारण मैं किसी से युद्ध नहीं करता महोदय। जल ग्रहण करना है तो युद्ध कर। यदि तू विजयी हुआ तो इस कुंड का समस्त जल तेरा। किंतु यदि तू हार गया तो तुझे यहाँ से जाना होगा। बोल, स्वीकार है? स्वीकार है। आजा आजा।
क्या हुआ अंजना? तुम ठीक तो हो? वो हनुमान, नाथ, नाथ हनुमान कष्ट में है नाथ। तुमने कोई कुस्वप्न देखा होगा कदाचित। कुस्वप्न नहीं है स्वामी, मुझे ज्ञात है मेरा लाल, मेरा पुत्र किसी कष्ट में है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उनकी छाती पर भीषण प्रहार किया हो और वो वेदना से कराह रहे हो। अंजना, तुम्हारा लाल और पीड़ा, उसका नाम हनुमान है। हनुमान का नाम लेने से ही पीड़ा मिट जाती है। भला उसे कैसे कोई वेदना हो सकती है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बस मैंने अनुभव किया है कि हनुमान पीड़ा में है, वो किसी संकट में है स्वामी। अंजना, हनुमान कभी किसी संकट में नहीं पड़ सकता। ये तुम्हारे दुस्वप्न का प्रभाव है तुम पर। नहीं 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 स्वामी, आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, किंतु मैं माँ हूं। मैं उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकती हूँ। वो किसी संकट में है स्वामी। वो माता के 9 रूपों की साधना हेतु गया है अंजना। तुम स्वयं सोचो, वो भला कैसे किसी कष्ट में पड़ सकता है? आप मेरी एक विनंती मानेंगे स्वामी? कहो। आप मुझे हनुमान के क्षेम कुशल के समाचार ला देंगे? किंतु अंजना, मैं कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, मुझे मेरे पुत्र के सकुशल होने के समाचार लाके दीजिए बस। हाँ, पवन देव तो पूरी सृष्टि का भ्रमण करते रहते हैं ना स्वामी। आप उनका आवाहन कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे पुत्र के सकुशल होने के समाचार दे। अंजना, पवन देव को अकारण बुलाना? मेरी व्यग्रता अकारण नहीं है स्वामी। आप पवन देव को बुलाइए, उनसे कहिए कि वो मेरे पुत्र के समाचार दे। ठीक है, तुम्हारा मन रखने हेतु मैं अभी पवन देव का आवाहन करता हूं। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हनुमान कोई कष्ट में नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। हनुमान, मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आपके विषयों को दूर करने के लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? बस मेरी दाढ़ी मुझे लौटा दो, मेरी सारी शक्ति इसी में है। लीजिए। क्या अब मैं आपके कुंड से जल ग्रहण कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अवश्य। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। तो मुझे जाने की आज्ञा है। किंतु तुम मुझे ये बताओ हनुमान कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए थे? मैं यहाँ पर माता कुष्मांडा की साधना हेतु आया हूँ। ओह, तब तो तुम यथोचित स्थान पर आए हो हनुमान। इसी पर्वत पर माता की हंसी की अंतिम तरंग आई थी। अच्छा, तो क्या तुम्हें माता की कथा नहीं पता? मुझे तो उनकी पूजन विधि भी नहीं पता। तो सुनो, कुष्मांडा माता माता आदि शक्ति का सबसे पहला स्वरूप है। जब कुछ नहीं था, ना ब्रह्मांड, ना समय, ना विचार, तब उस गहन अंधकार को अपनी मध्यम और प्राणवान हंसी की तरंगों से भरने वाली माता का नाम कुष्मांडा है। उनकी ध्वनि तरंगों से ब्रह्मांड का सृजन हुआ और फिर वही ध्वनि तरंगें ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का मार्ग बनी। उसी आदि हंसी के कारण आकाश गंगाओं में सूर्य का आविर्भाव हुआ
तत्पश्चात उनके सौर मंडल बने। कुष्मांडा माता का निवास ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं दीप्त हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राण तत्व की रचना करने वाली देवी हैं माता कुष्मांडा। अनंत चक्र पर इनका ध्यान लगाकर यदि तुम निम्न मंत्र का जप करोगे तो माता तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगी। अवश्य कृष्ण जी, मैं अवश्य जगत जननी माता कुष्मांडा की आराधना करूंगा। तो मंत्र सुन लो। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापलुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। धन्यवाद कृष्णा जी, मैं अभी से माता की साधना में बैठ जाता हूँ। पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाओ हनुमान। जैसी आज्ञा कृष्णा जी। क्या देख रहे हैं प्रभु? यही देख रहा हूं कि एक और अंजना है जो अपने पुत्र के शोक में निष्प्राण होती जा रही है, और एक और आप है जो अपने पुत्र के प्राणों से खेलकर उसकी परीक्षा ले रही है। आप गोल गोल बातें करके अपना वचन भंग किए बिना मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं हनुमान की परीक्षा लेना बंद कर दूं? नहीं देवी, मेरा ऐसा कोई भी कथन या विचार नहीं है। तो फिर आप हनुमान की चौथी परीक्षा का प्रसंग देखिए। हे प्रभु, ये क्या हुआ हनुमान को? हनुमान की ऐसी दुर्दशा? अवश्य इसमें कोई रहस्य है। अंजनी की चिंता सत्य थी, किंतु हनुमान का ये हाल किया किसने? हनुमान, हनुमान, प्रणाम पवन पिता। हनुमान पुत्र, तुम्हारी ये दशा कैसे? ये तो माता का आशीर्वाद है पवन पिता, किंतु आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? पुत्र, तुम्हारी माता अंजना को स्वप्न आया कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी सुध लेने के लिए भेजा है। पवन पिता, आप उन्हें मेरी दशा के विषय में कुछ ना बताएं। जब आप लौटे तो कृपया बस उन्हें यह कह दीजिए कि मैं सकुशल हूं। किंतु पुत्र, देव पिता, यदि आप उन्हें सत्य बता देंगे तो वह मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं देंगे। माता की आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, और मैं जानता हूं कि यदि उन्हें मेरी दशा के बारे में पता चला तो वह मुझे घर वापस आने का आदेश दे देंगे। तो हे देव पिता, कृपया उन्हें मेरी दशा के बारे में कुछ ना बताएं। ठीक है पुत्र, मैं अंजना और केसरी को कुछ नहीं बताऊंगा। पवन पिता, आपसे एक निवेदन और करना था। कहो पुत्र, निसंकोच कहो। मेरी उड़ान शक्ति खो चुकी है।
मेरी उड़ान शक्ति खो चुकी है। क्या? किंतु कैसे? किसी को पुनर्जीवित करने हेतु मुझे अपनी मणिपुर चक्र का संधान करना पड़ा। किंतु राज्य के निवासियों और मेरे माता पिता पर आए कष्ट के आगे ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। मेरी आपसे ये निवेदन है कि मैं तो वहां जा नहीं सकता, किंतु आप किसी प्रकार वहां जाकर सुमेरु निवासियों के भोजन का व्यवस्था करें। हनुमान, मैं ऊर्जा के सिवा किसी और वस्तु का स्थानांतरण नहीं कर सकता, ये तो तुम जानते हो ना। और यदि मैं अंधड़ रूप में वृक्षों से फल गिरा भी लूं, तो भी निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि सुमेरु निवासियों तक फल पहुंच ही जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुमेरु निवासियों की क्षुधा शांत नहीं हो सकती। क्षुधा का प्रतीत होना एक मनोकारी भाव है पुत्र, और यदि मन को तृप्त कर दिया जाए तो मनुष्य को कभी भूख का अनुभव ही ना हो। किंतु ऐसा भी तो कोई उपाय नहीं। उपाय है पवन पिता, किंतु आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप सुनकर ना नहीं कहेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पुत्र। मैं तो आप सब लोगों से पहले ही कह रहा था कि हनुमान जी हमें मूर्ख बना रहे। हमें इस उद्यान में बिठा के जाने कहाँ चले गए। थोड़ी और प्रतीक्षा कर लो बाबा, हो सकता है। अवश्य आएंगे हनुमान, अवश्य आएंगे। अरे जो 2 दिवस से नहीं आए वो अब क्या आएंगे? शीघ्र आओ हनुमान, वरना मेरी बच्ची भूख से प्राण त्याग देगी। हाँ? ये क्या? मेरी 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 भूख मिट गई। मेरी भी भूख मिट गई। मैंने कहा था ना कि हनुमान जी अगर आ नहीं सके तो वो हमारी भूख का प्रावधान अवश्य करेंगे। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। चिरंजीव रहो हनुमान, चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। हे माँ, ये बालक, ये कैसा बालक है? और क्या ये बालक इस पहाड़ से नीचे गिरा है? हे माँ जगदम्बे, इसके प्राणों की रक्षा करना। हे माँ, और क्या क्या गिरना बाकी है? नाभि तो चल रही है। हे माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। ये कैसा बालक, बड़ा ही विचित्र। मैंने पहले ऐसा बालक तो कभी नहीं देखा। इतने ऊंचे पहाड़ से गिरकर बड़ी से बड़ी चट्टान भी रेत में बदल जाती है। पर माँ, आपकी कृपा से इसे कोई घाव नहीं हुआ। पहले इसे कुटी में ले चलती हूँ, वहीं इसका उपचार करती हूँ। क्या हुआ स्वामी? पवनदेव अभी तक आए क्यों नहीं? आते होंगे अंजना, थोड़ा संयम रखो। संयम कैसे रखो स्वामी? आप तो जानते हैं मेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए स्वामी। पवनदेव अभी तक क्यों नहीं आए?
विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ देवी, किंतु आपके पुत्र हनुमान द्वारा दिए हुए कार्य में उलझ गया था। मेरा पुत्र कैसा है? कहाँ है वो सकुशल तो है ना? वो कब आएगा? आप तो हमसे मिले होंगे ना? उसने कुछ कहा आपसे? आपकी तो बात हुई होगी ना उससे? रुको रुको अंजना, एक ही श्वास में सब कुछ पूछ लोगी? प्रणाम पवन देव। प्रणाम। क्षमा कीजिए पवन देव, वो पुत्र के समाचार मिलने की उत्तेजना में मैं आपको प्रणाम करना ही भूल गई। कोई बात नहीं देवी, पुत्र से दूर एक माँ के हृदय में समय के साथ बीते हुए एक एक क्षण में बढ़ती हुई व्याकुलता को मैं समझ सकता हूँ। आप क्षमा न मांगे। आप मिले हनुमान से? हाँ देवी, और उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। वो सकुशल हैं और हृष्ट पुष्ट भी। हिमालय की स्वच्छ प्राणवायु में उनका स्वास्थ्य और भी निखर गया है। किंतु आप ये बात उत्साह से नहीं कह रहे पवन देव। नहीं नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं कुछ सोच रहा था, कदाचित इसीलिए। हनुमान बिल्कुल ठीक हैं और वे माता आदिशक्ति के 9 रूपों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने कि वो घर कब तक लौटेंगे? कदाचित दशमी पर हनुमान घर वापस लौट आएंगे। आप सत्य कह रहे हैं ना पवन देव? क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है देवी? नहीं नहीं पवन देव, आपकी बात पर भरोसा ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु मेरे मन में अभी भी कुछ आशंकाएं हैं, जिन्हें चाहकर भी मैं शांत नहीं कर पा रही हूँ। यद्यपि मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूं, किंतु मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। माता का हृदय होता ही ऐसा है देवी। जब तक पुत्र स्वयं सामने ना हो, किसी के कथन से भी माता के हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती। संभवतः आप सत्य कह रहे हैं। अंजना, पवन देव के कथन पर संदेह करके तुम उनका अपमान कर रही हो। नहीं नहीं नाथ, अगर आपको और पवन देव को ऐसा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तो मात्र मेरे हृदय में उठ रही वेदना की चर्चा कर रही थी। नहीं नहीं केसरी, इसमें अंजना का कोई दोष नहीं। वो माता हैं और माता का अपने बच्चों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद पवन देव, आपने मेरे हनुमान के समाचार मुझे दिए। प्रणाम पवन देव। यदि मेरी दृष्टि न गई होती तो मैं आपको द्वार तक विदा करने अवश्य आता। हनुमान पर विश्वास रखिए। हनुमान सबकी नेत्र ज्योतियों को अवश्य वापस लेकर आएंगे। हे माँ, न जाने कहां से ये कपि रूपी बालक आया है। मैं इसके उच्च ताप और इसके घाव के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जा रही हूँ। माँ, इसकी रक्षा करना, इसे जीवन दान प्रदान करना। मैं तुम्हारे लिए वन से जड़ी बूटियां लेने जा रही हूँ। माँ भगवती से कामना करती हूँ कि तुम्हारी चेतना जल्दी वापस लौटे। अंजना, क्या तुम अपनी चेतना में नहीं हो?
इस प्रकार बात की जाती है क्या? हाँ, नहीं हूं मैं अपनी चेतना में। आप कुछ भी कहे, पवन देव कुछ भी कहे, किंतु मुझे पता है कि मेरा पुत्र वहां हिमालय पर गंभीर संकट में है। उफ, तुम ममता की मारी स्त्रियों के साथ बात करना ही व्यर्थ है। जा रहा हूं मैं। जब तुम्हारी चेतना शांत हो जाए तब सोचना। मां हूं मैं। आप क्या जाने एक मां का दर्द। हनुमान, मेरा पुत्र हनुमान। माँ, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी कदाचित मेरी चेतना की बात किसी माता भक्त सज्जन ने मुझे अपनी कुटी में स्थान दिया है। चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपने प्रदेश के निवासियों की क्षुधा शांत करने के उपक्रम में आपकी स्तुति पूर्ण नहीं कर पाया। माँ, अपनी प्रजा पर किए गए उपकार से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ पुत्र। जीवन देने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन को बचाना। तुमने अपने नागरिकों के प्राणों की रक्षा करके मेरे हृदय को तुष्टि दी है। स्कंद माता का दिवस है पुत्र। आज के दिन तुम्हें स्कंद माता का ध्यान करना है। जी माती। कोई मुझे सत्य नहीं बता रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र के बारे में कोई अशुभ समाचार मुझे बताना नहीं चाहता। पवन देव भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कोई मुझे सत्य नहीं बताना चाहता तो मैं स्वयं ही सत्य का पता लगा कर रहूंगी। महर्षि दुर्वासा की सेवा के प्रताप से मुझे भी कुछ सिद्धियां हासिल है। मैं ध्यान योग करूंगी और स्वयं ही अपने पुत्र के समाचार ले लूंगी। पुत्र, माते, अच्छा तो तुम बोलना भी जानते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारी चेतना वापस लौट आई है। चलो आओ, तुम्हारे घाव पे लेप लगा देती हूँ। जी माते।
कौन हो? पुत्र, तुम कौन हो? माते, मैं हनुमान हूँ और मैं सुमेरु से माता आदिशक्ति के सभी नवरूपों की साधना हेतु आ रहा हूँ। इतनी दूर से यहाँ तुम्हारी माता ने आने कैसे दिया? वो तो मना ही कर रही थी माते, किंतु पिताश्री ने उन्हें समझाया तो वो मान गए। और तुम पहाड़ से कैसे गिर गए? कुछ नहीं माते, मेरे पैर फिसल गए थे। माते, क्या आप मुझे स्कंद माता की साधना के विषय में कुछ बता सकती हैं? अवश्य पुत्र। तो बताइए ना। पहले घाव पर लेप तो लगाने दो, जवार का उपचार शेष है। नहीं माते, आप पहले मुझे बताइए। मेरा उद्देश्य और मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। अच्छा, तो सुनो। घाव? ज्वर? हे शिव शंकर महादेव, मेरे पुत्र को घाव है, वो मूर्छित है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, क्यों छिन गई मेरी दृष्टि? मैं मेरे पुत्र की बातें तो सुन सकती हूँ, किंतु उसे देख भी नहीं सकती। हाँ, मेरी बाह्य दृष्टि नहीं है, किंतु मेरी अंतर्दृष्टि तो है। मैं मेरी अंतर्दृष्टि जागृत करूंगी और मेरे पुत्र को देखूंगी। यदि उसे घाव है तो मैं अपनी चक्रपाणी सिद्धि से उसे आदेश दूंगी कि वो शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि अंजना को हनुमान के विषय में सब कुछ सच-सच पता चल गया तो मुझे उसकी परीक्षा लेना समाप्त करना होगा। क्योंकि जननी की आज्ञा के आगे मैं विवश हो जाऊंगी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्या हुआ? अंजना अपनी अंतर्दृष्टि से हनुमान को देख कुछ नहीं प्रभु, बस कुछ सोच रही थी। सोच रही थी देवी या चिंता मग्न थी? मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी चलती हूँ। देवी, आप वार्तालाप अधूरा छोड़कर जा रही हैं। अति आवश्यक कार्य है प्रभु, मैं अभी आती हूँ। अब चाहे जितना प्रयत्न कर लें देवी, हनुमान वही करेंगे जो नीति और न्याय परख है। और हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय उनकी मां को रोकने गई। माता और पुत्र के प्रेम की प्रतीक है स्कंद माता। आज के दिन न केवल साधक उनका ध्यान करते हैं,
बल्कि अपनी जननी की लंबी आयु की कामना भी करते हैं। तब तो मैं आपकी लंबी आयु की कामना करूंगा माते। आपने मेरी प्राणों की रक्षा की, इस प्रकार आप मेरी रक्षक माता हुई। स्कंद माता का ध्यान मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पदा स्थित कर दया शुभ दास्तो सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। माँ, ये कौन है? डरो मत कुमार, ये तुम्हारे भ्राता जैसे ही हैं। यदि ये मेरे भ्राता है तो फिर माँ मेरी पूछ क्यों नहीं? क्योंकि मैंने दूसरी माँ से जन्म लिया। अच्छा, तो आपके माता के भी पूछ है? नहीं मित्र, किंतु आप मुझे बताएं कि आप अब तक कहाँ थे? मैं तो मांत्रिक बाबा के पास ज्ञान अर्जन हेतु गया था। अच्छा? हाँ, आज उन्होंने मुझे ऋग्वेद पढ़ाना आरंभ किया है। चलो कुमार, अब भोजन कर लो और भ्राता हनुमान को थोड़ा विश्राम करने दो। दिखते नहीं उन्हें कितने घाव हैं। आपको घाव कैसे लगी है भ्राता? कुमार, विश्राम नहीं माते, मैं स्कंद माता की गुफा हेतु प्रस्थान करूंगा। अरे पुत्र, तुम तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुए हो। देवी के 9 रूपों की साधना तुम यहाँ मेरे पास रहकर भी तो कर सकते हो। मैं आपकी चिंता हेतु आपका बहुत आभारी हूँ माते, किंतु आप मुझे स्कंद गुफा का मार्ग बताएं। यहाँ से पूर्व दिशा में 10 माइल दूर। धन्यवाद माते। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। भेजने का मन तो नहीं कर रहा, किंतु संभवतः तुम्हारा उद्देश्य और कर्तव्य मेरे निवेदन से कहीं अधिक है। मार्ग के लिए भोजन दे रही हूँ और औषधि भी। भोजन के उपरांत औषधि जरूर ले लेना। चिरंजीव भव। न जाने देवी आज कहां चली गई। कदाचित कोई बड़ा प्रयोग करने गई, तभी तो उन्हें इतना विलंब हो रहा है। न जाने उनके मन में क्या चल रहा है। प्रभु, देवी आप कहां चली गई थी? आपने बहुत विलंब कर दिया। एक बड़ा प्रयोग करके आई हूँ प्रभु। क्या उस प्रयोग के विषय में आप मुझे बता सकती हैं? मात्र इतना जान लीजिए कि हनुमान की आज की परीक्षा का समय हो गया है। सिंहासन गता नित्यम पद्मसृत करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यम पद्मसृत करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यम पद्मसृत करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। माँ, क्या हो गया माँ? माँ, माँ, माँ कुछ बोले ना। माँ क्या हो गया आपको? माँ को क्या हुआ माँ? माँ,
देवी, तपस्विनी के पास सर्प आपने भेजा था। मैंने कहा था ना आपको, स्कंद माता के रूप में परीक्षा की तैयारी करके आई हूं, और ये उसी का पहला चरण है। हनुमान भ्राते, चलो चलो भ्राते। अरे कुमार, क्या हुआ? माता की प्राण संकट में आपको बुला रही है। क्या? चलो चलो। मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम। हनुमान हनुमान! माँ उठो ना माँ, माँ उठो ना माँ। मेरी माता को बचा लो ना भ्राते। हाँ हाँ कुमार, मैं अपनी विशुद्ध चक्र की शक्ति से माता को अभी स्वस्थ कर देता हूँ। मुझे भेंट दो हनुमान। मुझे क्षमा कर दे माते, किंतु आपको भेंट देने से अधिक आवश्यक कार्य इनकी प्राण बचाना है। मुझे क्षमा कर। उधर महल में तुम्हारी माँ को भी हृदयघात हुआ है। चलो माना कि भेंट देने से अधिक आवश्यक है किसी की प्राण बचाना, किंतु तुम अपनी माँ को छोड़कर किसी ऐसी स्त्री की जान बचाना चाहते हो जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं। यदि मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं नहीं जानता कि मैं कुछ सहन कर पाऊंगा या नहीं, किंतु मेरे आसपास तो मेरे पिताजी, मेरे गुरुजन, सभी राज्य के निवासियों भी मेरे आसपास नहीं। किंतु कुमार का क्या होगा? इसकी तो इस दुनिया में इसकी माँ ही मात्र एक इसका सहारा है। यदि इसकी माँ ही जग छोड़कर चली जाएगी तो इस नन्हे से बालक का क्या होगा माते? क्या होगा माते? तुम्हारी माता के उपरांत तुम्हारा पोषण कौन करेगा हनुमान? जननी से उच्च रक्षक का पद होता है माता। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मैं आपके भी हृदय को कष्ट पहुंचा रहा हूँ तो, किंतु अभी मेरा कर्तव्य कुमार की माता को स्वस्थ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है। यशस्वी भव हनुमान।
ठीक हो जाएगी ना? मेरे बस में जो भी होगा मैं तुम्हारी माता को बचाने के लिए वो अवश्य करूंगा। अरे पुत्र, तुम तो स्कंद माता की साधना के लिए निकले थे ना? हाँ माता, निकला तो था, किंतु माता आपको पता है इन्होंने अपनी ग्रीवा से कुछ तेज पुण्य निकाला और आपके मुख में डाल दिया और आप ठीक हो गई। क्या ग्रीवा से? विश्वदा चक्र? हे प्रभु, पुत्र तुमने ये क्या किया? मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी अक्षय स्वास्थ्य की शक्ति खो दी। माते, जिस पुत्र का जीवन उसकी माँ को बचाने में लग जाए उस पुत्र का जीवन धन्य हो जाता है। माते, ये तो मात्र एक विशुद्ध चक्र की शक्ति थी और ना जाने क्यों इस शक्ति का प्रभाव मुझ पर रहा ही नहीं, अन्यथा घाव या ज्वर कैसे होते? माते, तुम सच महान हो। मामा, आपको पता है दाता ने अपनी माँ को छोड़कर आपकी जान बचाई। मामा, आपको पता है दाता ने अपनी माँ को छोड़कर आपकी जान बचाई। बस मुझे एक बार ये पता करना है कि मेरी माँ कैसी है। पुत्र, चलो मेरे साथ। क्या बात है देवी? आपके चेहरे पर छाई मुस्कान बता रही कि आप हनुमान की कर्तव्य परायणता से बहुत ही प्रभावित और प्रसन्न है। हाँ प्रभु, मुझे लगा था कि हनुमान अपनी माँ से इतना प्रेम करते हैं कि वे अवश्य ही प्रेम और कर्तव्य में से प्रेम को ही चुनेंगे, किंतु हनुमान ने कर्तव्य को चुनकर ना केवल मुझे सिर्फ प्रसन्न किया है, अपितु चौंका भी दिया है। इसलिए तो उनका नाम हनुमान है देवी। हाँ प्रभु, अब मुझे लगने लग गया है कि हनुमान आपके अंश के लिए सही चुनाव है। तो देवी,
क्या अब आप हनुमान की माता अंजना से अपना आघात प्रभाव हटाने की कृपा करेंगी? अंजना, 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 अंजना। स्वामी, आप यहाँ धरा पर क्यों बैठे पिए? मैं यहाँ धरा पर कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं स्वामी। मुझे बस इतना ही याद है कि पवन देव ने हनुमान के समाचार दिए थे कि वो ठीक है। बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं स्वामी। उठिए। आपको यह भी याद नहीं कि मैंने आपके हट पे आपको डांट दिया था? मैं तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया था अंजना। जिस प्रसंग के बारे में मुझे ज्ञान ही नहीं, उसके बारे में क्षमा मांगने का क्या औचित्य है स्वामी? इसका तात्पर्य यह है कि आप अभी भी क्रोधित हैं हम पर? नहीं नहीं स्वामी, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे किंचित भी भान नहीं कि आप कक्ष से कब गए, मैं धरा पर कब गिरी और मेरी चेतना कब लुप्त हुई। आप हनुमान के विषय में इतना विचार कर रही थी कि आपको किसी की बात पर विश्वास नहीं था कि हनुमान सकुशल है। किंतु अब मेरा हृदय कह रहा है कि मेरा लाल ठीक है, कोई माँ की तरह ही उनके साथ है। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती पुत्र। क्यों माते? मांत्रिक बाबा रात्रि में स्त्रियों का मुख नहीं देखते। हठी हो गए हैं क्या? नहीं, मांत्रिक बाबा पीत शक्तियों के स्वामी हैं। कदाचित यहाँ से आगे वही तुम्हें तुम्हारी माता के विषय में बताएंगे। ठीक है माते, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी? नहीं पुत्र, कुटी में कुमार अकेला है, मैं उसके पास जाती हूँ। तुम अपने उद्देश्य में सफल रहो हनुमान। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। मांत्रिक बाबा, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? प्रणाम मांत्रिक बाबा। मैं कुमार का मित्र हूँ और मैं आपसे कुछ पूछने आया था। तू सुमेरु का प्राणी है? हनुमान नाम है न तेरा? अपनी माता अंजना के विषय में प्रश्न करने आया है? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आ बैठ। क्या हुआ बाबा? आपने क्या देखा? देखना चाहता है?
यदि आपकी सहमति हो तो। अपना हाथ इधर ला। मेरी सहमति की क्या आवश्यकता है स्वामी? आपकी सहमति मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पुनः हनुमान को फिर किसी कार्य के लिए भेजना होगा, और तब ऐसा ना हो कि आप अपने पुत्र के लिए फिर व्याकुल हो जाएं। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा। प्रजा के हित के बारे में सोचना तो एक रानी का कर्तव्य होता है। किंतु हाँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे हनुमान की चिंता नहीं हो। सकुशल है तेरी माँ, और तेरे पिता केसरी तुझे प्रजा के हित के लिए समुद्र से एक पोत मार्ग निकालने की कला सीखने के लिए भेजने की बात कर रहे हैं, जिसे प्रजा के व्यापारी व्यापार करने के लिए सुदूर देश तक जा सके। धन्यवाद मांत्रिक बाबा, आपने मेरे हृदय पर से एक बहुत ही भारी भय दूर कर दिया। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अब इसे धन्यवाद देने लगा बालक? अर्थात बाबा, माता कात्यायनी की साधना के विषय में नहीं जानना तुझे? हाँ हाँ बाबा, जानना चाहता हूँ। यहाँ से लौटकर मैं कुमार की माता से यही ज्ञान लेने के विचार में था। वो तपस्विनी क्या जाने माता कात्यायनी के विषय में? एक दीपक जलाने वाली स्त्री जिसके बालक को मैं ज्ञान देता हूँ, वो क्या बताएगी तुझे? मैं तो केवल उसके विषय में तुझे बता रहा हूं। उसके विषय में मेरे मन में कोई खोट नहीं है। यदि तुझे विस्तार से जानना है तो ठीक है, अन्यथा तेरी इच्छा। वैसे तू भी एक तपस्वी बालक है, किंतु तू अपने प्रयोजन में अपने विशुद्ध चक्र तक सभी शक्तियां खो चुका है। यदि तुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो ना तो तुझे माता कात्यायनी और न ही काल रूपा धात्री काल रात्रि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तू सोच ले। बताइए ना बाबा। तो सुन, माता कात्यायनी शक्ति का स्वरूप है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को यदि तू प्रसन्न करना चाहता है तो ब्रज जाकर यमुना में स्नान कर। उसके पश्चात निधिवन जाकर वहां बैठकर माता की साधना कर। अपने आज्ञा चक्र को ध्यान में केंद्रित करके जब तू माता की आराधना करेगा तो माता अवश्य आएंगी। अरे क्या हुआ? हनुमान के पास उड्डयन शक्ति और उनके 108 रूपों के साथ विस्थापन शक्ति भी समाप्त हो गई, और यह मांत्रिक उन्हें ऐसे में ब्रज जाने के लिए कह रहा है। आप ही कहते हैं ना, समस्या का हल समस्या की ही जड़ में होता है। मैं तुझे ब्रज भेज सकता हूँ और वहां से वापस भी ले आऊंगा, किंतु क्या बाबा? तुझे मेरे लिए वहां से कुछ लाना होगा। आप जो कहेंगे मांत्रिक बाबा, मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊंगा। कृपया मुझे बताएं कि ब्रज से मैं आपके लिए क्या लाऊं? वो तो मैं तुझे ब्रज पहुंचाकर ही बताऊंगा। अभी सो जा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुझे ब्रज में प्रकट कर दूंगा।
जी बाबा। ये है ब्रज। अब सूर्योदय से पहले यमुना में स्नान करके यथाशीघ्र निधिवन पहुंच जा। वहां से तुझे दोपहर होने से पहले ही नील वर्ण का कदम का फल लाना है। जी मांत्रिक बाबा। अरे, मुझे तो लगा कि मैं निधिवन के बाहर ही खड़ा हूं। प्रेत, लो, अब इन्हें मैं प्रेत दिखाई देता हूँ। अरे प्रेत तो बियावन में होते हैं। महोदय, कृपया आप मुझे निधिवन जाने का मार्ग बता सकते हैं? निधिवन सीधे चले जाइए, 4 कोस उपरांत वाम हस्त मुड़ जाइए। धन्यवाद महोदय। महोदय, मुझे निधिवन करो। यदि मैं इसी प्रकार भटकता रहा तो मैं निधिवन जाने के मार्ग को खोजने में ही लगा रहूंगा। क्षमा कर देना माता, मुझे क्षमा कर देना। मुझे साधना स्थल का मार्ग मिल ही नहीं रहा। दोपहर होने में कुछ ही घड़ी शेष है। तत्पश्चात आराधना निष्फल रहेगी। मेरा अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। मैं विफल हो गया। मैं विफल हो गया। मैं वापस नहीं जा सकता। नहीं जा सकता मैं वापस। मैं किस मुख से अपने सुमेरु निवासियों को कहूंगा कि मैं विफल होकर लौटा हूं? मैं उनकी आशाओं पर कुतारघात नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं कुतारघात। हनुमान मित्र, श्री राम, मेरे श्री राम। मित्र, इस प्रकार हताश नहीं होते। श्री राम राम राम। तो क्या करो प्रभु? मैं क्या करूं? स्वयं पर विश्वास करो सखा। कैसे विश्वास करूं प्रभु? कैसे करूं? मेरी तो भटकन ही समाप्त नहीं हो रही है। मुझ पर तो विश्वास है। स्वयं से अधिक प्रभु। तो अपने अश्रु पोंछो और खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद करके मेरी ध्वनि के पीछे पीछे चलते चलो। श्री राम राम राम।
इधर आओ। अब तुम आंखें खोल सकते हो सखा, तुम निधिवन में हो। प्रणाम आदरणीय। कहो। मैं यहाँ पर माता कात्यायनी की साधना हेतु आया हूँ, किंतु उससे पहले मुझे नील कदम चाहिए। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? नील कदम नहीं होता बालक, पित होता है। ये सारे कदम के वृक्ष हैं। कोई नील कदम दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे तो यहाँ एक भी कदम का वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो बालक, ये होते हैं कदम। देख लो, देख लो। देख लो, देख लो। महोदय, महोदय। कहो। यही तो हूं तुम्हारे सम्मुख। लगता है मेरी मति भ्रम हो रही है। मुझे मेरे सामने खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ? बैठ क्यों गए? किसी आवश्यक कार्य हेतु। जय श्री राम। यदि मेरी मति भ्रम हो रही है तो मुझे अपनी बुद्धि को यथास्थान लाना होगा। अरे ये विस्फोट कैसा? बालक, तुम ठीक तो हो? ये विस्फोट कैसा? महोदय, क्या मैं आपकी टोकरी पुनः देख सकता हूँ? ये लो, देख लो।
महोदय, क्या मैं ये फल ले सकता हूँ? ले लो, ये नील वर्ण कदम ले लो। धन्यवाद महोदय। प्रभु तुम्हारी बुद्धि यथा स्थान रखे। देवी, आपने हनुमान की मति भ्रष्ट कर और साधना से पहले उनकी शक्ति नष्ट कर। अब आप कात्यायनी रूप में उनसे और क्या भेंट मांगी देगी? पहले हनुमान अपनी साधना तो पूर्ण कर ले। हे प्रभु, मेरे आज्ञा चक्र के नष्ट होने के कारण मैं माता की साधना हेतु ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। क्या माता के नव रूपों से आशीष की कथा यही का कटाक्ष है? मैं अंततः विफल ही हुआ। हनुमान, क्या तुम्हें नील कदम मिल गया? हाँ मांत्रिक बाबा, नील कदम मेरे पास ही है, किंतु मेरे आज्ञा चक्र के नष्ट होने के कारण मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ, हम इसका कोई उपाय सोचेंगे। जी मांत्रिक बाबा, कृपया मेरी सहायता करें।